नमस्कार। बिहार को लेकर नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है, क्योंकि बिहार में इस समय सियासी हलचल तेज हो चुकी है और कौन किस पर भारी है। सरकार बनाने के अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो बिहार को लेकर इस बार यहाँ पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री से भी बड़ी बड़ी पार्टियों में खलबली मच चुकी है और जिस कारण से यहाँ पर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका रहा है। इसके बाद कहीं न कहीं गठबंधन की जो तस्वीर है वो भी तय करेगी आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर बिहार के चाणक्य हैं और नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहेंगे सरकार बनने के चांसेस उसके ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, बिहार में प्रशांत किशोर ने किसे नुकसान पहुंचाएंगे और किसे फायदा होगा, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहीं न कहीं बड़े सवाल सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। क्योंकि एकजुट का एनडीए की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो 5 बड़े दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है और यहाँ पर बात की जाए तो 3 की तिगड़म पर कितना भारी पड़ेंगे, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़ा है। लेकिन जो भी गठबंधन एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में होंगे जीत की संभावना है उसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं एनडीए के लिए भी चिंता का विषय बना है। यहाँ पर अमित शाह का एक बयान भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और यहाँ पर सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव जीतने के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर तय करेंगे। तो उसके बाद कहीं न कहीं अब दरवाजे नीतीश कुमार के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए खुले हैं और वो जिस तरफ जाएंगे सरकार बनने के चांसेस उसके दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर यहाँ उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं और यहाँ पर बात की जाए तो चारों सीटों पर यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए को जीत मिली है और इसके पीछे का बड़ा कारण रहा है यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और कई सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिला। यहाँ पर बात की जाए तो इमामगंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आरजेडी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी एनडीए ही यहाँ पर जो था गठबंधन में तो उसको जीत मिली नहीं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जीत मिली और तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी को 37,103 वोट मिले, जबकि हारो जीत के बीच 5,945 वोटों का ही अंतर था। अगर जन स्वराज पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी तो ये उपचुनाव कहीं न कहीं आरजेडी के पक्ष में भी जा सकता था। जो आंकड़े हैं इसी तरह से अगर चारों सीटों का विश्लेषण आपको दिखाएं तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी ने यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन जो है वो फैल रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर बात की जाए तो चुनावी जो वादे हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट के बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए हैं चुनाव यानी वोटिंग से पहले और जिस कारण से यहाँ पर जो है सड़कों को लेकर 17,266 करोड़ की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। यानी नीतीश कुमार जिस तरफ होंगे सरकार बनने के चांसेस उसके दिखाई देते हैं और इसको लेकर नए ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। मूड ऑफ नेशन की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव का क्या गणित है, आज अगर लोकसभा चुनाव होते तो किसका पलड़ा भारी है और विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर बात करेंगे। तो अगर बात की जाए तो आज जो सर्वे सामने आया है उसमें अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की अगर बात की जाए नीतीश कुमार प्लस भारतीय जनता पार्टी हम पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर जो है चिराग पासवान की पार्टी है वो अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 52% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 42% वोट शेयर 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 47% वोट शेयर एनडीए को मिला था और 39% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की जो हालत है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लोकसभा चुनाव, क्योंकि कई राज्यों में ये माना गया कि गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी लागू होगा, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 33 से 35 सीटें इस समय एनडीए के पक्ष में जा सकती है अगर लोकसभा चुनाव होता है। 5 से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में 29 सीटें एनडीए और 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि काफी कुछ बदलाव अब देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2020 के परिणामों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें मिली थी और यहाँ पर जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और 43 सीटों पर जीत मिली है। तो कहीं न कहीं सीट बंटवारा भी काफी हद तक तय करेगा बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है,
क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर जेडीयू आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी से, विधानसभा चुनाव में जेडीयू पीछे रही और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी गर्मा गर्मी यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, अगर गठबंधन में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तेजस्वी यादव और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, तो चुनाव को लेकर जो आकलन है वो किसके पक्ष में जा सकता है। तो अरवल की 2 सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट जेडीयू के पक्ष में जा सकते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है अगर चुनाव लड़ते हैं, जबकि एनडीए मिलकर चुनाव लड़ता है जिसकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर शिवहर की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो बिहार में गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है ये भी काफी हद तक है, लेकिन जो यहाँ पर आकलन है उस आधार पर माना जा रहा है कि एनडीए जो है उसमें जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर एकजुट है, जबकि विपक्ष का ये तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। क्या यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं? अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तब ये स्थिति बन सकती है। जबकि रोहतास की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि जेडीयू को 0 सीट, जबकि 4 सीटों पर आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। जो विश्लेषण बिहार को लेकर 243 सीटों का सामने आ रहा है। इसके अलावा बात किया बक्सर की 4 सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर जेडीयू की जीत की संभावना है। और अगर बात किया तो आरजेडी को एक सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस है यहाँ पर सीपीआई माले, और यहाँ पर बात किया प्रशांत किशोर की पार्टी भी सीधे तौर पर आरजेडी का वोट शेयर कम करेगी। अलग से चुनावी मैदान में अगर उतरती है, गठबंधन में अगर यहाँ पर इंडिया में लड़ती है तो फिर फायदा यहाँ पर जो है आरजेडी को मिल सकता है। कैमूर की 4 सीटों में से बात की जाए तो चारों सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी इस समय नजर आ रहा है, जबकि बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 102 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। औरंगाबाद की 6 सीटों का जो विश्लेषण उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि जेडीयू 0 सीट। यहाँ पर बात की जाए तो लोजपा को 1 सीट की संभावना हो सकती है, जबकि आरजेडी का यहाँ पर 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ सकता है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि अलग अलग यहाँ पर दल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए जो है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष का अभी साफ नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन एनडीए ने यहाँ पर दावा किया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर किशनगंज की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जेडीयू की जीत की संभावना है, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट यहाँ पर बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं पूर्णिया की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जेडीयू को 2 सीटें और 1 सीट यहाँ पर जो है एलजेपी के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस अपना खाता यहाँ पर खोल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1 या 2 सीटों पर आरजेडी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। कटिहार की 7 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना, 1 सीट पर जेडीयू को जीत की संभावना, जबकि 1 सीट कांग्रेस या यहाँ पर 2 सीटों पर आरजेडी का भी पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो विश्लेषण कटिहार को लेकर सामने आ रहा है। मधेपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों को लेकर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है और 1 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर मधेपुरा को लेकर जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सहरसा से 4 सीटों को लेकर तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है, 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और आरजेडी का 4 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं गोपालगंज की 6 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है, आरजेडी के पक्ष में यहाँ पर 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं सीवान की 8 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है, 2 सीटें आरजेडी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पटना की 14 सीटों में से तो आरजेडी यहाँ पर 5 सीटों पर पलड़ा भारी, 1 सीट पर कांग्रेस और 8 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। वैशाली की 8 सीटों की बात की जब 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 2 से 3 सीटों पर जीत की संभावना
ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, 2 सीटों पर जेडीयू को जीत की संभावना है, जबकि 4 सीटों पर आरजेडी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। लखीसराय की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। खगड़िया की 4 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि जेडीयू के पक्ष में 2 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 1-1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर भागलपुर की 7 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जेडीयू की जीत की संभावना है। आरजेडी और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 102 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। मुंगेर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जेडीयू के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है गठबंधन के तौर पर, जबकि नवादा की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें आरजेडी के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर जो आकलन है वो एनडीए एकजुट नजर आ रहा है अभी के जो आंकड़े हैं वर्तमान, जबकि विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आ रही। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी, अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का वोट शेयर है वो बिखरेगा। उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को देखने को मिल रहा है। अगले अगर बात की जाए तो जिले की जहानाबाद की 3 सीटों में से जेडीयू को 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बांका की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जेडीयू और 1 सीट आरजेडी के पक्ष में जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अररिया की 6 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू के पक्ष में जा सकती है, जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और 1 सीट आरजेडी यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते सीतामढ़ी की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और जेडीयू को 0 से 2 सीट और आरजेडी के पक्ष में यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते मधुबनी की 10 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू को 3 सीटें, जबकि आरजेडी के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। सुपौल की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 4 सीटों पर जेडीयू, यानी सुपौल में सीधे तौर पर पलड़ा एनडीए का भारी नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बात कर लेते हैं नालंदा की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां पर जो है इंडिया गठबंधन भी दे सकता है, जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जेडीयू का पलड़ा भारी है, जबकि कुछ सीटों पर आरजेडी भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। पूर्वी चंपारण की 12 में से 8 पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू और 2 सीटों पर आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। गया की 10 सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जेडीयू के पक्ष में जा सकती हैं और 3 सीटें हम पार्टी, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जबकि कुछ सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि जमुई की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 1 सीट जेडीयू के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर 243 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे उस आधार पर माना जाए कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ता है, जिसमें अगर बात की जाए तो हम पार्टी यहाँ पर एलजेपी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, तो करीब 150 से लेकर 177 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो आरजेडी कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो वीआईपी तेजस्वी यादव के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तब इंडिया गठबंधन को जबरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ता है तो फिर विपक्ष का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। फिर एनडीए जो है 100 से लेकर 136 सीटें और इंडिया गठबंधन 100 से लेकर 120 सीटों का आकलन यहाँ पर सामने आ रहा है, यानी बिहार में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो बिहार की जो तस्वीर है वो काफी हद तक तय करेगी कि बिहार में किसका गठबंधन किसके साथ रहता है और अंत तक और नीतीश कुमार किस गठबंधन में रहते हैं वो तय करेगा कि आखिर बिहार में या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये काफी हद तक तय होगा। तो बिहार को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है, बिहार को लेकर अफवाह रख सकते हैं बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। बिहार में आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष जिस कहा से यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका नुकसान ही उनको दिखाई दे रहा है। और एकजुट अगर दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन होता है तो फिर बिहार में
कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो बिहार को लेकर आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।